हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में, पटवारी में, हॉस्टल वार्डन में, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये जो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, पटवारी के लिए काम आएगा और अलग बैंक वगैरह, एसएससी वगैरह, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। हॉस्टल वार्डन ये जो है आप सबको पता होगा 30 में 15 नंबर लाना कंपलसरी, तो उसी के लिए सेशन को जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसको जो है कवर करा रहा जाए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट 2024 के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान के शाम को सेशन लेता हूँ, उसको बढ़िया जुड़िएगा। वहाँ से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीजी टेट में फंसे हुए थे। ठीक है जी, तो वही क्वेश्चन को लाता हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं? सर्च पोर्ट, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इंटरनेट सूचनाओं को ज्ञात करने जो प्रयुक्त जो टूल होती है उसको जो है सर्च इंजन बोलते हैं। सर्च इंजन से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिए यहाँ पे, इनमें से कौन जो है सर्च इंजन है करके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें जो है आपका गूगल रहेगा और याहू अगर यहाँ पे दिया रहता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 अलग रहता है, उसमें आंसर गूगल दिया रहता है। तो कौन सा सर्च इंजन, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा सर्च इंजन है, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जो साधन है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ISDN, DGL, DSL है, वीडियो और आपका जो है मॉडेम। तो यहाँ पे जो है कौन सा जो साधन है जो इंटरनेट कनेक्ट, अब जो इंटरनेट उपयोग के लिए या जो है कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको बताना है। तो आपका जो वीडियो है ये जो है आपका जो इंटरनेट जो है इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी जो है ISDN, DSL, मॉडेम, ये सभी इसका जो है उपयोग किया जाता है, इंटरनेट आप यूज करेंगे तो। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित कौन सा है, ये आपका जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं है उसको बताना था। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पर जो है नियंत्रण रखना, यूजर के द्वारा चाहे उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, सी है कि कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी हो गया, CPU हो गया, टाइम आदि को जो है आवंटित करना, डी हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करना। तो ये काम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आती। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे जो कार्य नहीं होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GIF आपके मोबाइल वगैरह में यहाँ पे कंप्यूटर में जो फाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है GIF का। ठीक है, ये तो इसका तात्पर्य या फुल फॉर्म तो यहाँ पर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सभी को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CPU, रोम, रैम वगैरह सबका फुल फॉर्म आपको पता हो। मेरे सेशन में कई बार ये सभी को जो है बताया हो, ताकि आपको जो है अभी तक के रट गया होगा। ठीक है, तो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज या फाइल? तो इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो है वेब पेज बोलते हैं। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो कंप्यूटर को जो है स्टार्टिंग या प्रारंभ करने के लिए आवश्यक क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ये जो है कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1260, ठीक है, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है। ये आपका बूट सेक्टर, मैक्रो, मल्टीपल राइट या पॉलीमॉर्फिक? ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो 1260 नामक कंप्यूटर वायरस के जो है उदाहरण ये जो है पॉलीमॉर्फिक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरिफेरल, ठीक है, जो परिधि का तात्पर्य क्या है? तो ये कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है, प्रिंटर में लगा पेपर है, वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है? तो पेरिफेरल ये जो एक क्या चीज़ है, इसका तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर में जोड़ा गया डिवाइस है पेरिफेरल। ठीक है जी, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब आप यूज करते हैं तो आपको पता है कि यूट्यूब क्या है। ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है या वीडियो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यूट्यूब में ये जो है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो जहाँ पे आप वीडियो शेयर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और 2005 में जो इसको फर्स्ट टाइम इसको जो स्थापना किया गया था। ठीक है जी, ये अमेरिकी कंपनी है यूट्यूब। ठीक है, 2005 में स्थापना किया गया था। यूट्यूब से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपका जो लाइव जो रहते हैं, जो वीडियो चलते रहते हैं, इसको लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, बफरिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम जो देखते हैं मतलब जो यूट्यूब में जैसे कोई वीडियो अगर क्लास वगैरह लेते हैं तो कितना पिक्सल तक जो है आप देख सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी, तो सभी को आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किए इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं प्लाटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से और किसको जाना जाता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये जो है दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन आपसे कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन में। ठीक है, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आप टेलीफोन यूज करते होंगे। ठीक है, अभी तो आप कम हो गए हैं। तो टेलीफोन निम्नलिखित किस संचार का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है इसमें, तो एनालॉग सिग्नल। तो जो ठीक है, इसमें जो है एनालॉग सिग्नल का जो ये जो है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु बटन को दबाते हैं। ठीक है, तो F2। ठीक है जी, तो एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल या एडिट करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है, F2। ठीक है, ये जो है F1 से लेकर F12 जो है कौन सा फंक्शन कहलाता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये 12 बटन होते हैं, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन है। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट को होता है यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले जो पॉइंट का होता है आपका जो है आईपी एड्रेस होता है। ठीक है जी, तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो पॉइंट होता है इसको जो है इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितनी होती है। 25 KB तक के भेजा जा सकता है, 30 KB, 20 KB या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ईमेल के द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक द्वारा ये जो फाइल को भेजने की अधिकतम सीमा कितने होते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसको कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कोई भी फाइल भेजते हैं तो कितना KB तक उसमें जो है आप भेज सकते हैं, कई बार मेरे सेशन में जब बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो ईमेल द्वारा एक बार फाइल भेजने का अधिकतम सीमा कितने होती है, इसको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर में बताना है कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकएफी, ओपेरा, क्विक हिल, नॉर्टन। ये जो है ओपेरा, ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये सर्च इंजन है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है। लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में जो है सूखी स्याही का उपयोग नहीं होता है, तो लेजर प्रिंटर में, इस प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं होता है करके बोल रहा था, ये इस जो है लेजर प्रिंटर में जो है सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे आप प्रिंटर में देखेंगे गीला प्रिंटर डालते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो है लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो hotstop@yahoo.com में हॉटस्पॉट क्या कहलाता है। पासवर्ड, क्लाइंट कंप्यूटर, यूजर नेम या सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉटस्पॉट दिया है ये जो है ये आपका यूजर नेम कहलाता है। ठीक है जी, जिसको याद रखिएगा। ईमेल के जन्मदाता। ठीक है, ईमेल के जन्मदाता कौन है, इसको बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, कई बार जो है सेशन आपसे बताया गया है, अभी तक के रट गए होगा। ठीक है जी, तो ईमेल के जन्मदाता या इसके जो आविष्कारक कौन है, ठीक है, इसको याद रखना। जिसमें भारत के अलग बताया था और जो है अमेरिका के में अलग बताया। ठीक है, भारत से पूछे तो भारत का लगाना है, और अमेरिका से पूछे तो अमेरिका लगाना है। ठीक है, दो मैं बताया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट,
या आपके इनपुट प्रोसेस आउटपुट या आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो कंप्यूटर कार्य करने का क्रम कैसा होता है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, फिर पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट होता है। ठीक, कंप्यूटर ऐसे काम करता है, इनपुट फिर प्रोसेस फिर आपका आउटपुट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WYSYWYG का तात्पर्य क्या है, तो वाट यू सी आई वाट यू गेट, ये जो इसका फुल फॉर्म हो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो वाट यू सी आई सी इज़ वाट यू गेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, ठीक है। एयरटेल, BSNL, भारतीय रेलवे या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, एयरटेल, BSNL और ये आपका भारतीय रेलवे, तो ये नहीं, यही इंटरनेट सेवा कौन सा नहीं है, तो भारतीय रेलवे तो ये इंटरनेट से ठीक है, इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है साइबर राइट वायरस है, सर्वर वायरस, डॉट वायरस, विंडो वायरस, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइबर राइट वायरस क्या है, तो एक तरह का विंडो वायरस, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है, MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के जो है काम में लाया जाता है, MS-DOS को भी, यूनिक्स भी, विंडोज़ को भी, ये सभी को जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लाया जाता है, ठीक है जी। तो उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, उसको जो है बताना है। तो CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, CD तथा DVD की समान मेमोरी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। CD DVD के बारे में बहुत बार बताया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाए, कौन सा कथन सही उसको बताना है। तो DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, ठीक है। DVD के लगभग 4.7 GB के आसपास होता है, और आपका जो DVD, ठीक है, जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं, लगभग 4 GB 7.4 GB के आसपास इसकी स्टोरेज क्षमता होती है, ठीक है। और CD जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, इसके जो स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB तक के होती है, ठीक है। तो इसीलिए DVD की जो मेमोरी CD से अधिक होती है, ठीक है। स्टोरेज भी ज़्यादा होता है DVD का CD का अपेक्षा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, MS वर्ड में, ठीक है। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आप सभी को पता हो, कीबोर्ड आप देखें F12 से लेकर F12 ये जो है होते हैं बटन, ठीक है। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा हूँ क्वेश्चन, बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बताया हूँ कई बार भी मैं अपने सेशन के दौरान, ठीक है। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर, जैसे उदाहरण के लिए F5 इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम जब कंप्यूटर चालें तो रिफ्रेश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसी तरह F12 का बटन दबाने से क्या होता है, वही पूछा जा रहा है। तो ये जो है सेफ डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। तो F12 जैसे बटन दबाते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर में, तो काम करते समय उस समय जो है सेफ का जो है डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका एग्ज़ाम मान के चलिए इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है, अगर नहीं भी होता है इस मंथ तो आपका अगले महीना फिक्स श्योर है, ठीक है। जैसे उससे नोटिफिकेशन आती है तो आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट उस पर काम करते रहिएगा, ठीक है जी। और जो भी सब्जेक्ट अगर पढ़ ली हो तो उसको बढ़िया रिवाइज़ करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिएगा, ठीक, कम से कम संडे को, ठीक है, संडे को एक दिन मस्त रिवाइज़ किया करिए, बढ़िया रिवाइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।